अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर गुड। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं केयू यूनिट टेस्ट से रिलेटेड हमें अब बेसिकली प्रिपरेशन को करना किस तरह से है और इस टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो वी हैव जस्ट वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज ना, जिसमें आपको तैयारी कंप्लीट करनी है और 26 नवंबर को आपका एंट्री टेस्ट है। और फार्मेसी और जितने भी टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट्स हैं उनके एडमिशन फॉर्म तो क्लोज हो चुके हैं, बट मेन फोकस आपका इन टेस्ट पर होना चाहिए। तो कुछ ट्रिक्स होती हैं, टिप्स होती हैं, और जो कि मैं हमेशा अपने पेड स्टूडेंट्स को ही जो है ना वो एक्सप्लेन करता हूँ, उनके साथ डिस्कस करता हूँ, बट आपके साथ भी शेयर कर देते हैं। देखें, पहली चीज़ तो ये है कि आप एक क्राइटेरिया को समझ लें कि टेस्ट किस बेसिस पे बनता है और टेस्ट में कौन कौन से पोर्शंस इंक्लूडेड होते हैं। आप दो तरह से तैयारी कर सकते हैं, सेल्फ प्रिपरेशन भी कर सकते हो या किसी पेड कोर्स में भी इनरोल कर सकते हो। सेल्फ प्रिपरेशन उस वक्त हो सकती है जब आपने इंटर अच्छे मार्क्स से किया हुआ है, आपको लगता है कि यार मेरे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हैं और जस्ट मुझे एक ओवरव्यू चाहिए, तो वो ओवरव्यू आपको यूट्यूब से मिल जाएगा। डिफरेंट वीडियोस मौजूद हैं, हर चैनल पर मौजूद है, मेरे चैनल पर भी मौजूद हैं। बट वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटर भी अच्छे से नहीं किया हुआ, तो उनको एक ऐसे टीचर की ज़रूरत है या उनको ऐसे कोर्स की ज़रूरत है जहाँ पर उन्हें एक एक स्टेप के ऊपर गाइड किया जाए और उन्हें रिकॉर्ड लेक्चर्स या डिफरेंट जो भी प्लेटफॉर्म हो सकते हैं उसके थ्रू उन्हें चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ, तो वो फिर अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकेंगे। अदरवाइज इस टाइम में खुद चीज़ों को स्टार्ट से लेकर बैठना वो एक डिफ़िकल्ट टास्क होगा। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखें, आप केयू के टेस्ट को समझें कि है क्या वो। आपका टोटल 100 मार्क्स का टेस्ट होता है जिसमें 20 मार्क्स का एक पोर्शन इंक्लूडेड होता है, और जस्ट आपने 50 स्कोर करना है। 50 स्कोर कर लेंगे तो आप पास हो जाएंगे, 60 करेंगे तब भी पास होंगे, 100 करेंगे तब भी पास होंगे। तो टेस्ट के स्कोर से आपके मेरिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे हमें जो आउटपुट मिला वो ये है कि यार मेरिट जो बनेगा वो जस्ट आपकी एफएससी परसेंटेज की बेसिस पे बनेगा। अब इस वीडियो में हम दो मौजू के ऊपर बात करेंगे, एक टेस्ट के ऊपर बात करेंगे तैयारी करने की किस तरह से, और एक बात करेंगे आपके मेरिट के ऊपर। देखिए, अब टेस्ट में होता क्या है कि 100 मार्क्स का स्कोर मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 20 मार्क्स का एक पोर्शन है। तो मैं हम एक वर्ड सिनेरियो क्रिएट करने लगा हूँ मैं, और उसमें हम सपोज करते हैं कि यार आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं लेकिन आप सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करते हो। कोई भी 3 ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि आपको लगता है कि यार मेरे फेवरेट हैं, मेरे इंटरेस्टिंग हैं और मेरे कॉन्सेप्ट्स इसमें अच्छे बने हुए हैं, तो आप उन 3 सब्जेक्ट्स को डिसाइड कर दो। उससे होगा क्या कि जब आप उन 3 सब्जेक्ट्स को डिसाइड करोगे और उसी पे अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे, फोकस करोगे, क्योंकि टाइम कम है। और मैं बेहतर ऑप्शन ये है कि मैं 5 सब्जेक्ट्स के बजाय उन 3 पर ज़्यादा फोकस करूँ, तो ये मेरे लिए अचीवमेंट होगी। कैसे? 3 पोर्शंस का मतलब है, 3 सब्जेक्ट्स का मतलब है कि 60 नंबर का पेपर आपका केयू यूनिट टेस्ट में आएगा, जिसमें 20 मार्क्स का एक पोर्शन होगा। उन 60 नंबर में क्या आप एक सब्जेक्ट में 15 एमसीक्यूज ठीक करते हो? आउट ऑफ 20 सिर्फ 15 एमसीक्यूज आप ठीक करते हो, क्योंकि आपने पढ़े हुए उन 3 सब्जेक्ट्स पे आपने टाइम लगाया हुआ है। तो 15 का मतलब है आपके 45 नंबर आ गए, 60 आउट ऑफ 60। अब जस्ट यू हैव टू ऑब्टेन 5 मार्क्स। टेस्ट पास करने के लिए 5 नंबर मजीद चाहिए, और बैक एंड पर आपके पास वो 2 सब्जेक्ट ऐसे मौजूद हैं जिन पर आपने एफर्ट नहीं की थी, उनके 40 एमसीक्यूज आएंगे। उन 40 में से क्या अगर 5 तुक्के भी आप लगाए ना तो आप इजीली टेस्ट पास कर सकते हो। बट इसकी अगेन एक डिबेट है, एक लंबी डिस्कशन है, जो कि मैं हमेशा वो पेड स्टूडेंट के साथ ही करता हूँ कि अब इसमें भी हमने किस तरह से डील करना है और किस तरह से टैकल करना है, किस तरह से किस सब्जेक्ट को टारगेट करना है, किस सब्जेक्ट को किस तरह से लेकर चलना है, और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको टारगेट करना है। तो वो उस तरफ में नहीं जाऊँगा, मैंने आपको जस्ट जो एक पहला स्टेप है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये पूरी डिटेल या डिस्कशन उन स्टूडेंट्स के साथ होती है जो पेड स्टूडेंट्स हैं मेरे, जिन्होंने मेरे कोर्स में इन्वॉल्व किया हुआ है। तो मैंने आपको जस्ट एक जो है ना पॉइंट आपके साथ शेयर कर दिया है, ताकि आप इस पॉइंट को खुद अब आप इन डिटेल जाएँ और अपनी तैयारी कंप्लीट करें। मेरिट, आपने एडमिशन फॉर्म फिल करते हुए 5 चॉइसेस फिल की होंगी, जिसमें 5 चॉइसेस में आपने कोई भी एक टॉप पर रखी होगी। तो आपकी जो इंटर की परसेंटेज होगी, अगर वो परसेंटेज उस डिपार्टमेंट की क्लोजिंग परसेंटेज से मैच हो जाएगी तो आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर शर्त ये है कि टेस्ट पास हो ऑब्वियसली। और देखें, अब मेरिट सिर्फ ये होता है, उसमें होता क्या यार कि कुछ स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं। इस साल मैंने वीडियोस कम बनाई, वरना मुझे ये वीडियो पहले बनानी चाहिए थी एक और, इस फॉर्म से रिलेटेड, क्योंकि अब तो एडमिशन फॉर्म्स क्लोज हो गए हैं।
आप जब भी अपने एडमिशन फॉर्म फिल करें तो वो जो 5 चॉइसेस आप रखते हो, उन 5 चॉइसेस में पहली चॉइस वही होनी चाहिए जिसको आपको लगता है कि यार ये मेरी फील्ड में एडमिशन हो सकता है। सही है? ऐसी फील्ड मत रखें जिसमें आपको लगता है कि यार 100% ही हो जाएगा, और दूसरे नंबर पे वो फील्ड रख दी। लेट्स से मैं आपसे कहता हूँ कि यार आपकी परसेंटेज है 80 और आपने पहली नंबर रख दी अप्लाइड केमिस्ट्री, तो अप्लाइड केमिस्ट्री में तो होगा ही होगा। सेकंड फील्ड आपने यूबीआईटी रख ली, तो यूबीआईटी में तो आपको लेना था एडमिशन, लेकिन क्या होगा, यूबीआईटी का अगर मेरिट बन भी रहा होगा ना आपका, तब भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका पहली जो आपने इस फील्ड सेलेक्ट की थी उसमें हो चुका है। यानी पहली वो ऑप्शन या वो आपने जो सेलेक्ट किया है, जो अपनी प्रेफरेंस सिलेक्ट की है, उसकी बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें बेसिकली आपका जो मेरिट बनता है वो आपकी इंटर की परसेंटेज की बेसिस पे बनता है, नॉट उसमें टेस्ट का स्कोर इंक्लूड नहीं होता। अब लास्ट एट द एंड ऑफ द वीडियो, अगर आप मेरे कोर्स में एनरोल करना चाह रहे हो या आप किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, तो आप उस चीज़ को सर्च आउट करो कि क्या वो ऑफर कर रहा है और इस टाइम में कैसे तैयारी कर सकते हैं। मैंने आपके साथ एक पॉइंट शेयर किया कि भाई मैं ये इस पॉइंट को हम अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं इन डिटेल, और मैं उन्हें कुछ टास्क भी देता हूँ ताकि वो उन टास्क को कंप्लीट करें डे बाय डे और अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकें। अच्छा, होता क्या है कि मेरे कोर्स में रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, लाइव सेशंस हैं, मॉक टेस्ट हैं, और आपके पास नोट्स प्रोवाइडेड होंगे, आपके पास पास पेपर्स होंगे। अब इसमें भी दो चीज़ें हैं। अब इतना सारा जो कंटेंट है वो ऑब्वियसली इस टाइम में क्या प्रिपेयर करना इनफ होगा, इस टाइम में हो जाएगा कंप्लीट। तो इसका आंसर जस्ट ये है कि यार देखो, मैंने जो रिकॉर्ड लेक्चर्स में जो चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं वो सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, पूरा कोर्स इंक्लूड नहीं किया हुआ, सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। और कुछ चैप्टर्स के तो सिर्फ टॉपिक्स जो है वो एक्सप्लेन किए हुए हैं, टॉपिक्स जो है ना वो उनकी रिकॉर्ड लेक्चर बने हुए हैं। तो इससे ही आपको ये चीज़ आपके लिए आउटपुट है कि यार हमें वो चैप्टर्स या वो टॉपिक्स प्रिपेयर करना है जो कि केयू के टेस्ट की रिस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। अब ये चैप्टर्स एंड टॉपिक्स मिलेंगे कहाँ से? ये ऑब्वियसली एक्सपीरियंस की बेसिस पे होता है। टीचर को बेहतर आइडिया होता है, जो तैयारी करवा रहे होते हैं, जो फील्ड में होते हैं, उन्हें बेहतर आइडिया होता है कि यार केयू किन चैप्टर्स को और किन टॉपिक्स को टारगेट करती है। ठीक हो गया? तो ये तमाम चीज़ें हैं, और ये तमाम चीज़ें आपको 7000 के पैकेज में इंक्लूडेड हैं, बट मैं आपके लिए कॉस्ट रिडक्शन कर रहा हूँ, और इस कॉस्ट रिडक्शन में जस्ट आज के लिए 50% का एक डिस्काउंट दे रहा हूँ, सिर्फ आज के लिए। वरना नॉर्मली मैंने अपने स्टूडेंट्स को 7000 के कोर्स में ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड की हैं, बट आज के लिए 50% का डिस्काउंट देकर ये 3500 में तमाम चीज़ें आपको प्रोवाइडेड करूँगा। और जीके के तीन पार्ट्स हैं, स्टैटिक, डायनामिक और जनरल साइंस। स्टैटिक के रिकॉर्ड लेक्चर बन जाएंगे और डायनामिक के आपके लाइव सेशंस होंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज़।